रखना आजकल मोबाइल जो एक सुविधा तो है, पर इस तरह के रिश्तों में बहुत बड़ा अभिशाप है। मैम आज सुनवाई करने सोनीपत पहुंचे थे। काफ़ी महिलाओं के मामले जिस तरह से सुने लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए किस तरह का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सोनीपत ज़िला आज एक रूटीन हेयरिंग सेशन की वजह से हम आए और हमारे पास लगभग 9 के करीब शिकायतें जो हमने सुनी, रैंडम वाली भी और रजिस्टर्ड भी। कुछ को हमने समय दिया है क्योंकि कई बार रैंडम फैसला लेने से गलत डिसीजन ना हो जाए, परिवार बन सकता है, तो वो हम बनाएं। और डे बाय डे बेटियों की शिकायतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो उनमें जागरूकता ज़्यादा आ रही है, या जो हम देखते हैं आजकल लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म है। लड़के में आजकल ये जो एक बहुत बुरा, जिसको मैं मानती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन, इनकी वजह से जो ये आजकल परिवार खराब हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है केसेस को बढ़ाने का। और आज आप लोगों ने नोट किया होगा कि 3 से 4 केसेस इसी तरह के थे। प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग हैं, क्वालिफाइड हैं, बावजूद उसके इस तरह के केसेस उनके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है। कुछ 1-2 लोग मुझे साइको डिसीजंस के लगे, जिनको मैंने आदेश दिए हैं पुलिस को कि इनको बिठा कर एक बार पूछताछ करिए। तो डे बाय डे ये केसेस हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैम, जिस तरह से आपने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, न्याय के लिए आप लगातार बात कर रही थी, लेकिन खुद आपके डिपार्टमेंट में करप्शन का मामला आया, न्याय दिलाने के लिए उगाही तक की जाती थी, इसको कैसे देखते, कितना दुर्भाग्य? मैं जानती थी क्योंकि मैं सोनीपत आई हूँ, और जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है वो सोनीपत ज़िला से संबंध रखती थी। तो मुझसे ये प्रश्न ज़रूर किया जाएगा। लेकिन आपने ये देखा, सरकार 0% करप्शन टॉलरेंट सरकार है। उन्होंने अपना एक्शन किया और कोई इंटरफेरेंस ना महिला आयोग ने किया, ना सरकार के किसी अधिकारी ने या जो सीनियर नेताओं ने किया। क्योंकि अगर गलत है तो वो गलत है हर डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन मुझे इस बात से बहुत आघात है क्योंकि जब से मैं इस महकमे में आई हूँ, कम से कम पिछले 3 वर्ष एज चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूँ, इस महकमे को छोटे बच्चे की तरह हमने अपग्रेड किया है। और दुख हुआ मुझे कि अगर हमारे ही महकमे में इस तरह की बात आए, क्योंकि हम वो महकमा है जो दूसरों को आदेश देते हैं ईमानदारी और इंसाफ से बात करने के। मैम, एक पानीपत में मामला सामने आया है। पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे प्रेस वार्ता होती है महिला हंगामा खड़ा कर देती है, पुलिस पर ही आरोप लगाती है कि मेरे को फंसाया जा रहा है। अक्सर ऐसे होता है जब कोई इस तरह के मामले आते हैं, कोई एविडेंस ना मिले, कोई सबूत पुख्ता ना मिले, क्योंकि आप और हम सबूतों के तौर पर काम करते हैं। जब इस तरह की बात होती है तो आप देखिए कि उल्टी वॉइस हायर कर दी जाती है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि जब आप कोई या तो ठोस बात बताएंगे, सबूत देंगे, या आपका बिहेवियर हम जो जजमेंट भी कर लेते हैं, उससे ही निकल जाता है कि कौन किस दिशा में चल रहा है। मैम, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो 50% के करीब रिश्ते लगातार टूट रहे हैं। देखिए, पढ़ाई का यहाँ कोई मैंने देखा आयोग में पिछले 3 वर्षों में जितनी शिकायतें आई हैं, पढ़ाई का कोई महत्व नहीं माना गया। क्वालिफाइड, अभी आपने देखा आज की इंजीनियर्स भी आए हमारे पास, एडवोकेट्स भी आए, प्रोफेसर्स भी आए, मतलब रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर रहे वो। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि शिक्षा तो कोई महत्व ही नहीं रखा यहाँ पर। और आप ये देखिए कि कई बिल्कुल गांव की औरतों के केस थे। तो अपराध तो पढ़े लिखे का हो किया गया, या बिना पढ़े लिखे का, ग्रामीण किसी अनपढ़ का, अपराध तो अपराध है। और बेस एक ही है, रिलेशनशिप खराब करना, परिवार ना बनाना, दूसरी जगह रिलेशन रखना। आजकल मोबाइल जो एक सुविधा तो है, पर इस तरह के रिश्तों में बहुत बड़ा अभिशाप है। IIT का एक मामला सामने आया है, उसमें एक प्रोफेसर पर एक मैडम ने आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज हो गया, पर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? हम लोग डिपार्टमेंटल एक बार पूरी डिटेल लेंगे, क्योंकि जो भी हमारे सामने बात आई वो एक्स डायरेक्टर को बताया, एक्स फलाने को बताया, तो हम उन एक्स ऑफिसर्स से पूरी डिटेल मांगेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उनको अपने ऑफिस बुलाकर उनके बयान दर्ज करेंगे। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में भी शोषण के अगर इस तरह के मामले सामने इसी बात का दुख है कि पढ़े लिखे लोग भी यही
तरह का अपराध कर रहे हैं, जो कि एक छोटे गांव में रहने वाले अनपढ़ लोग। मैम मैं जींद एसपी के खिलाफ मामला आप कार्रवाई कर रहे थे, उसमें क्या हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का, और मेरे को लगता है हमने, महिला आयोग ने अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। अब पुलिस का काम है आगे की रिपोर्ट देना। मैम, जिस तरह से नायब सैनी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात भी कही गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, हुड्डा जी को बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे तो दादा की उम्र के हैं। उनको ये समझना चाहिए कि वो नायब सैनिक जी पर उंगली उठाने से पहले वो खटाखट का आंसर दें।